फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 38 साइज़ कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं ये बताऊंगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक पेपर पर इसकी कटिंग करना बताती हूँ कि आप किस तरह से परफेक्ट गोलाई वाली कटोरी की कटिंग कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये एक पेपर लिया है। अब इस पेपर पर आज मैं फ्रेंड्स आपको बैक साइड की कटिंग करना नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आज मैं ओनली फ्रंट साइड की ही कटिंग आपको करना बताऊंगी कि फ्रंट साइड की कटिंग आप कैसे कर सकते हैं। इसके 14 इंच तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्किंग कर लूँगी फ्रेंड्स। एक मार्किंग और 15 इंच पर कर लीजिए। इस लाइन को सीधा कर लीजिए। अब सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर की मार्किंग यहाँ पर 38 साइज़ का ब्लाउज़ है तो मैं यहाँ पर 5.25 इंच शोल्डर का लूँगी फ्रेंड्स। एक और मार्किंग 5.25 इंच पर कर लीजिए। अब आर्मोल की लंबाई मैं यहाँ पर लूँगी फ्रेंड्स। आर्मोल की लंबाई फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 5.25 इंच पर लूँगी। इस तरह से इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लीजिए। अब चेस्ट है 38, तो 38 का चौथा भाग होता है हमारा 9.5 इंच। तो आप इस तरह से 9.5 इंच नाप कर एक मार्किंग कर लीजिए, प्लस 1.5 इंच मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा। इस लाइन को भी यहाँ से सीधा कर लीजिए। अब कमर है 34, तो 34 का चौथा भाग होगा हमारा 8.5 इंच फ्रेंड्स। तो 8.5 इंच पर एक मार्किंग कीजिए और प्लस 2.5 इंच। इस तरह से फ्रेंड्स, इस तरह से ये मार्किंग आप कंप्लीट कर लीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम आगे के गले की बात करेंगे। तो यहाँ पर गले के लिए मैं 2.25 इंच पर एक मार्किंग करूँगी और गले की लंबाई है 6.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर एक मार्किंग करूँगी। 7 इंच पर मार्किंग करने के बाद मैं इसे 2.5 इंच इतना चौड़ा लूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पर कितना चौड़ा लेना चाहते हैं, उस हिसाब से मार्किंग कर लीजिए। इतनी मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपकी गोलाई के लिए कम से कम 1.25 इंच इतना डिस्टेंस होना चाहिए। इस पॉइंट से 1.25 इंच इतना आपको डिस्टेंस रखते हुए फिर गोलाई यहाँ पर दे देनी है फ्रेंड्स। इस तरह से ये गोलाई हो गई। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर आर्मोल की साइड देखेंगे। तो आर्मोल के लिए जब आपका पीछे का गला डीप होता है तो उसमें आपको अंदर की साइड 1/2 इंच लेते हुए मार्किंग करनी होती है फ्रेंड्स। इस तरह से ये मार्किंग कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको अभी बैक साइड नहीं बता रही हूँ, पर उसकी मार्किंग कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो जो हमने 1/2 इंच अंदर किया है उससे 1 इंच लेते हुए आप एक मार्किंग करिए और 1.25 इंच उसके बाद में बैक साइड वाली मार्किंग कर लीजिए फ्रेंड्स। इस तरह से एक मार्किंग आप यहाँ से 1 इंच पर करेंगे और एक मार्किंग जो हमने 1 इंच की मार्किंग ली है उसके बाद में 1.25 इंच की मार्किंग आपको और करनी है और उसे यहाँ पर इस तरह से मिला दीजिए। तो ये तो हो गई हमारी बैक साइड की मार्किंग फ्रेंड्स, और ये हो गई हमारी फ्रंट साइड की आर्मोल की मार्किंग फ्रेंड्स। इस तरह से आपको आर्मोल की मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब जब आप यहाँ से आर्मोल की कटिंग करेंगे तब आपको यहाँ से 1/2 इंच डाउन लेते हुए इसे इस तरह से मिलाते हुए यहाँ से कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो आपका आर्मोल बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बैठेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले बेल्ट के लिए आप
यहाँ से 12.5 इंच पर एक मार्किंग कर लीजिए। 12.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद इस लाइन को इस तरह से सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप 2.5 इंच इतना बेल्ट के कोने के लिए ले लीजिए, 2.5 इंच। और यहाँ से तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 1.25 इंच लेकर आपको मार्किंग करनी है। ये 1.25 इंच लेकर इसे इस तरह से तिरछे मिला दीजिए। अब हम यहाँ पर कटोरी की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो 38 इंच में हम 6 इंच की कटोरी यहाँ पर लेंगे। आप 6.25 इंच की भी ले सकते हैं और 6 इंच की भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 6 इंच की कटोरी आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं एक 6 इंच पर मार्किंग करूँगी और एक और मार्किंग में यहाँ पर 6 इंच पर कर दूँगी इस तरह से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कटोरी और साइड बेल्ट में कितना डिस्टेंस रखना है ये आप यहाँ पर देखिए। जो आपकी बैक साइड वाली मार्किंग है ये वाली फ्रेंड्स, यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है और 2.5 इंच नापते हुए मार्किंग कर लेनी है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से ये वाले निशान को आपको रखते हुए यहाँ पर 2.5 इंच पर एक मार्किंग कर लीजिए। अब यहाँ से आपको किस तरह से लेना है ये भी मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ। जहाँ से आप गले की गोलाई दे रहे हैं वहाँ से आप इस गोलाई को स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसे आप यहाँ पर मिला दीजिए। तो सबसे पहले तो जो आपने दोनों मार्किंग की है उसको सीधा कर लीजिए और एक मार्किंग आप इस तरह से उसे करते हुए अब यहाँ से इस तरह से इस गोलाई से इसको मिला दीजिए। तो ये आपका कटोरी का शेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब बैक गला हमारा डीप है तो उसके लिए आपको गले की साइड से 1/2 इंच डाउन करना है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से आपको डाउन करते हुए कटिंग करनी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ लीजिए। पर अब यहाँ पर हमने 6 इंच कटोरी ली है तो 6 इंच का हमें सेंटर निकालना है। तो सेंटर हमारा आएगा 3 इंच। तो यहाँ पर 3 इंच पर एक मार्किंग करते हुए इस मार्किंग से 1 इंच ऊपर की साइड आप मार्किंग कर लीजिए। तो ये हमारा टक्स पॉइंट होगा फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से इतनी मार्किंग आपको इसमें करनी है फ्रेंड्स। अब इसकी कटिंग आपको किस तरह से करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप बेल्ट को अलग कर लीजिए। अब यहाँ पर हम कटिंग करते समय जो अंदर वाली हमारी आर्मोल की गोलाई है उसे कट करना है फ्रेंड्स। बाहर वाली गोलाई को आप कट नहीं करेंगे। इस तरह से आपको डाउन करते हुए ये कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। गले की कटिंग कर लीजिए। और यहाँ से कटोरी को अलग कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, इस तरह से ये पोर्शन आपको मिलेंगे। अब सबसे पहले यहाँ से कटोरी को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए सेंटर से और यहाँ पर आप एक कट लगा लीजिए और एक कट जो आपने टक्स पॉइंट का लगाया है वहाँ पर भी लगा दीजिए इस तरह से। अब कटोरी को हमें किस तरह से कटिंग करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कटोरी को आप सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से रख लीजिए। रखने के बाद अब जो सेंटर आपने यहाँ पर टक्स पॉइंट का निकाला है वहाँ पर एक मार्किंग कर लीजिए और ये एक मार्किंग जो इसका सेंटर है उस पर कर लीजिए।
अब जो आपने ये टक्स पॉइंट है वहाँ पर इंची टेप रखकर आपको नीचे की साइड 2.5 इंच इतना नाप ले लेना है फ्रेंड्स। इस तरह से 2.5 इंच पर आप एक मार्किंग कर लीजिए। अब साइड से फ्रेंड्स आपको इंची टेप रख के 1.25 इंच इस साइड, 1.25 इंच इस साइड बढ़ा लेना है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से 1.25 इंच आपको दोनों साइड से 1.25 इंच बढ़ाते हुए इस तरह से ले लेना है और उसे इस तरह से मार्क कर लीजिए। अब जो ये बड़ा हुआ पोर्शन है फ्रेंड्स, इसको आप जो ये 2.5 इंच आपने लिया है इस पर इस तरह से मिला लीजिए। ये देखिए इस तरह से इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि आपको कहाँ से क्या बढ़ाना है। जो टक्स पॉइंट है वहाँ से आपको नीचे की साइड 2.5 इंच लेकर बढ़ा लेना है और दोनों साइड से आपको 1.25 इंच बढ़ाते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है फ्रेंड्स। इतनी मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको 1/2 इंच ऊपर और इस साइड से भी 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए बढ़ा लेना है और गले का जो शेप है वो आपको एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। बस हमने दोनों साइड से 1/2 इंच बढ़ाकर लिया है फ्रेंड्स। अब ये 1/2 इंच जो आपने बढ़ाया है, एक को तो आप इस तरह से यहाँ मिला दीजिए, इस तरह से। अब जो इस साइड आपने 1/2 इंच बढ़ाया है उसे यहाँ पर आपको इस तरह से गोलाई देते हुए मिला लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से आप इसे भी मिला दीजिए। ये देखिए, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि हमने कहाँ से किस चीज़ को एक्स्ट्रा लिया है। अब ये हमारी कटोरी कोई काम की नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारी मेन कटोरी है। आपको ये वाली कटोरी ही कपड़े पर रखकर कट करना है फ्रेंड्स। तो मैं आपको इसे कट करके भी बता देती हूँ कि इसे आपको कट कैसे करना है। और यहाँ से इस लाइन को इस तरह से पूरा कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये कटोरी कट कर ली है हमने। अब ये जो पॉइंट है आपको गोलाई वाले हिस्से को यहाँ पर इस तरह से रखना है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से ये थोड़ा छोटा बड़ा होगा तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये 1/2 इंच इतना यहाँ से बढ़ा जाएगा। अब जो ये गोलाई वाला पोर्शन है फ्रेंड्स, इससे आपको 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है यहाँ पर इतना। अब हमारी कटोरी का साइज़ है 6 इंच, तो आप इस छोड़े हुए पॉइंट से 3 इंच पर एक मार्किंग कर लीजिए फ्रेंड्स। इस तरह से 3 इंच पर ये मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स, ये 3 इंच पर आपने एक मार्किंग कर ली है। ये 3 इंच पर मार्किंग करने के बाद आप यहाँ पर एक कट लगा लीजिए इस तरह से। अब इस कट को आप जो हमारा सेंटर पॉइंट है, टक्स पॉइंट है, उसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपके ये कटोरी कंप्लीट होगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये इस तरह से आपको इसमें फिट कर लेना है कटोरी को। और ये इसका बेल्ट,
ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छे से इसकी गोलाई आई है और कितना परफेक्ट इसका पफ दिख रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। और बेल्ट में आपको क्या करना है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। नीचे की तरफ से आपको 0.75 मतलब कि 1.25 इंच इतना आपको नीचे से बढ़ाकर ही बेल्ट को कट करना है फ्रेंड्स। इस बात का आप ध्यान रखिए। बाकी इन दोनों पोर्शन में आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं करना है। जो भी मार्जिन है हमने इसमें कर ली है, तो आपको यहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा मार्जिन बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा 38 चेस्ट कटोरी ब्लाउज़ कंप्लीट है फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताइए, और आप आगे कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं ये मुझे कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।